क्या बोल रहे? हाँ, तो पहले बोला है कि एम का वैल्यू 1 कब होगा? एंगल 1 कब होगा? प्लेन मिरर पे। और एम का वैल्यू 1 से छोटा कब होगा? तो 1 छोटा ऐसी बोल के नहीं आता है, आप बोल दीजिएगा। आप तो कैसे आएगा? ऐसे करके इसको याद रखिएगा, एम लेस देन 1 इसके लिए 4 कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एम इक्वल टू 1 इसके लिए 4 प्लेन मिरर। अच्छा, कोई अगर बोल दे कि नहीं यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, ये तो लेस देन का निशान है ना, लेस देन इक्वल टू हो सकता है। ये साइन किसका है? लेस देन इक्वल टू, लेस देन भी रहेगा और इक्वल टू भी रहेगा। तो इक्वल टू हो सकता है कभी? कॉन्वेक्स मिरर में एम के वैल्यू कभी इक्वल टू 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। एग्जाम में आपको इस शब्द दे कंफ्यूज करेगा। एग्जाम में आपको कैसे देगा पता है? ऐसे देगा, 4 ऑप्शन बोलेंगे। एक ऑप्शन रहेगा एम इक्वल लेस देन 1, 2 एम इक्वल टू 1, 3 एम ग्रेटर देन 1 और कभी कभी ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर देगा। अब बताओ कौन सा है? कितना ऑप्शन में दिमाग बौखला ही जाएगा। अभी तक बोल पा रही दिखा तब ना, वहाँ तो बौखलाएगा कि मुंह कहाँ था। आज समझ में आ रही मुंह किस तरफ था, नोज कहाँ था, वहाँ था बौखलाइएगा। ठीक है, तो ये तो लिखा दिया। और उसके लिए कॉनकेव मिरर के लिए क्या क्या हो सकता है? सब हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर इमेज बड़ा ही बन रहा था, छोटा ही बन रहा था, सेम साइज का भी बन रहा था। बात समझ में आ रही? तो वहाँ पर आपका सब हो सकता है, ये सब केस हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन उसके बारे में नहीं पूछता, इसी के बारे में। उसके बारे में क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा? सुनिए, बोलेगा ऐसे बोलेगा, बोले आए एग्जाम में क्वेश्चन आया। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका लंबाई है 20 सेंटीमीटर और इमेज है, उसका इमेज का जो साइज है वो हो गया है 45 सेंटीमीटर। साइज कितना बोला ऑब्जेक्ट का? 20। इमेज है कितना बोला? 45। बताओ तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा और इमेज कहाँ बना? ये क्वेश्चन थोड़ा भूल हो गया, क्वेश्चन तो साफ से करना है, क्वेश्चन और साफ से करना है ऐसे। अच्छा, पहले मैं एक आसान क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आए। एक क्वेश्चन ऐसे देगा आपको, पिछले कुछ साल पहले आया है। एक ऑब्जेक्ट का लंबाई है 20 सेंटीमीटर और उसकी इमेज का साइज भी 20 सेंटीमीटर। तो बताओ वो कनकेव मिरर के सामने कहाँ रखा हुआ? सी पे रखा हुआ ना, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा हुआ, यानी कि 2f का डिस्टेंस पे रखा हुआ, क्योंकि वही कैसा जगह है जहाँ पर सेम साइज का इमेज। ठीक है, अच्छा अभी क्वेश्चन और थोड़ा उसको रिपीट करते हैं। सर क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कनकेव मिरर के सामने कहाँ रखें कि वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बने? फोकस और पोल के, अब इसी को रिवर्स कर दें कि रियल एंड मैग्नीफाइड बने तो बोलो। एफ और सी के बीच में अगर 2f के बाहर रख रहे, सी के बाहर रख रहे, तो इमेज कहाँ बन रहा था? कैसा बन रहा था? बड़ा बन रहा था ना। ठीक ही तो बोल रहा हूँ, आप लोग भूल बोल रहे। रियल मैग्नीफाइड इमेज कब बन रहा था? रियल मैग्नीफाइड इमेज कब बन रहा था? जब हम लोग सी और एफ के दरमियान में रख रहे थे ऑब्जेक्ट को ना, और इमेज बन रहा था बियॉन्ड। हाँ ये हुआ, तो ये लो ठीक गलत।
आपने बगला दी सबको। बात समझ में आ रही है? अब सुनो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, बोल देगा एक स्फेरिकल मिरर, एक कनकेव मिरर, उसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ उसका 10 सेंटीमीटर है और उसके ऑब्जेक्ट का साइज है मान लीजिए 30 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक। अब उसके इमेज का साइज 60 हो गया, तो बताओ कहाँ रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट, कहाँ रखा हुआ और इमेज कहाँ बन गया। 60 ठीक है, तुम उसको चलो 60 करें तो बात नहीं चलेगा। तुम देखो यहाँ पर ये इमेज कैसा बना, बड़ा बना ना, बड़ा बना तो कहाँ रखा हुआ हो सकता है? ए फॉर आज समझ में आ गई। ऐसे एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन नंबर देकर पूछ लेगा, आपका दिमाग को बलियाएगा। कुछ करना नहीं, बस पकड़ के देखना कि कहाँ पर रखने बोल रहा है और क्या दिया हुआ और क्या नहीं दिया हुआ, तो आसानी से बोल पाएंगे। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा पॉज करके आप उसको काम लें, फिर अभी आगे बताएंगे। एक नया टॉपिक, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ रहे? रोशनी का रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। उसके बाद हम लोग को वही पढ़ा उसमें कि वो कैसा कैसा इमेज बनाएगा, कौन सा मिरर है, कैसा बनाएगा, अभी तक डिटेल में तो बता दिया। बाकी आप लोग खराब नसीब, इसमें सिर्फ एक पार्ट रह गया है, वो क्या चीज़ हम पढ़ाएंगे इसका, वो एक फॉर्मूला का डेरिवेशन है जो आप पिछले दिन वहाँ लिखाया था, R=2 है। इसका डेरिवेशन एक थ्योरम टाइप है, उसका भी नहीं होता है, ड्यू में रखते हैं, ठीक है। इसको भी ड्यू हम समझा देंगे, बात हो सकता है नेक्स्ट क्लास में समझा दें या बाद में कैसे समझा दें, ये बात समझ में आ रही है। R=2 एक फार्मूला है जो आपका लिखा था, उसका एक ड्राइव, ये R=2 कैसे होता है, तो फिर नक्शा बना के बहुत तरीके से ये एंगल बनाना, एंगल बराबर इतना तो प्रूफ करना पड़ता है। बहुत भारी नहीं, आसान है, ये मेरा बताने का मुझको मूड नहीं, ठीक है। जब मूड नहीं है तो बताया है, ठीक है। तो हम उसके बाद वाले एक चैप्टर है, उस बाद चैप्टर का इसी ऑप्टिक्स में एक पार्ट है, और क्या पढ़ रहे थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी इससे पहले पढ़ रहे थे, उसमें ये था कि रोशनी किसी एक सोर्स से निकलने के बाद पैरेलल ट्रैवल करने के बाद वो किसी एक हार्ड सरफेस से टकरा रही, यही पढ़ना हार्ड सरफेस। वो अलग बात है कि डिफ्यूज हो या रेगुलर हो, लेकिन वो एक हार्ड सरफेस से टकराने के बाद वो वापस मुड़ जा रही है। और बस कहाँ मुड़ेगी? रोशनी आ कौन सी मीडियम से रहेगी? अभी यह कौन सा मीडियम है? नॉर्मल एयर मीडियम है। तो रोशनी आई और टकरा के वापस किस मीडियम में मुड़ी? उसी मीडियम में चली गई ना। रोशनी जब किसी एक मीडियम में ट्रैवल करती है और टकरा के उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जो पढ़ा हम लोग यही ना हो रहा था, ठीक। अब आप लोग क्या पढ़ेंगे कि रोशनी जब किसी एक मीडियम में ट्रैवल करेगी, जब किसी एक चीज़ पर टकराएगी,